नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। 30 अक्टूबर शुक्रवार को शरद पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में हर महीने आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इन सभी में शरद पूर्णिमा का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी किरणों से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिराते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे चावल का खीर रखा जाता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और घर घर जाकर यह देखती हैं कि कौन रात को जग रहा है। इस कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का अर्थ होता है कि कौन कौन जाग रहा है। शरद पूर्णिमा की तिथि नजदीक आने वाली है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस साल इसे 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन का विशेष महत्व है। इस वजह से इस दिन लोग व्रत एवं पूजन करते हैं। इसे आरोग्य का पर्व भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का अमृतमयी चांद अपनी किरणों में स्वास्थ्य का वरदान लेकर आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की रातों में शरद पूर्णिमा का स्थान प्रमुख है। इसे कौमुदी यानी मून लाइट या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही देश के कई राज्यों में इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व पर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों के नीचे रखी इस खीर को खाने से सारी रोगों का निवारण होता है। चलिए बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उनके 8 रूप हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी है। सच्चे मन से माँ की आराधना करने वाले भक्तों की सारी मुरादें पूरी होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठ जाएं और स्नान आदि कर लें। घर के मंदिर को साफ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि के पूजन की तैयारी कर लें। इसके लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़कें और अक्षत रोली का तिलक लगाएं। सफेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं और पुष्प अर्पित करें। यदि गुलाब के फूल हैं तो और भी अच्छा है। गाय के दूध में बनी चावल की खीर को छोटे छोटे बर्तनों में भर दें। अब इन्हें चंद्रमा की रोशनी में छलने से ढककर रख दें। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त जागते हुए गणपति जी की आरती के बाद भगवान विष्णु सहस्र नाम जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनक धारा स्रोत का पाठ करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करने के बाद घर वालों को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को दें। चलिए बताते हैं कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर को शाम 5:45 से हो रहा है, जो अगले दिन 31 अक्टूबर को 8:18 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा पर खीर का क्या महत्व है। शरद पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है और रात को चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो मनुष्य को कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद होती है। चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होने के कारण शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। रात भर खीर में चंद्रमा की किरणें पड़ने के कारण खीर में चंद्रमा की औषधीय गुण आ जाती है। फिर अगले दिन खीर खाने से सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की तिथि पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और घर घर जाकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा पर रात भर जागकर माता की स्तुति की जाती है। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, जिसमें देवी लक्ष्मी का प्रिय भोग और वस्तुएं अर्पित करते हैं। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए
कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। शास्त्रों में से कोजागर व्रत यानी कौन जाग रहा है व्रत भी कहते हैं। इस दिन की लक्ष्मी पूजा सभी कर्जों से मुक्ति दिलाती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। इस रात्रि को श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।